हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीन सबसे बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। आज हम आपको महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आरंभ में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वामपक्ष युवकों और समाजवादी तत्वों के प्रवक्ता थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के प्रभाव में आ गए और गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। मतभेद तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी में भी था। जवाहरलाल नेहरू पर पाश्चात्य जीवन शैली, वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा समाजवादी विचारों का प्रभाव और उनका गांधी जी की धार्मिक आस्थाओं दृष्टि से पूरी तरह मेल नहीं बैठता था। लेकिन इन विरोधों के बावजूद गांधी जी और नेहरू एक दूसरे के निकट आते गए। अनेक प्रश्नों पर गांधी जी से असहमत होते हुए भी नेहरू ने कभी कभी गांधी जी का खुलकर विरोध नहीं किया और उनका आचरण अच्छे बालक सा रहा। गांधी जी के साथ संबंधों के संदर्भ में सुभाष इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। उनके गांधी जी से मतभेद बने रहे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को अपने परिवार का बिगड़ा बालक भी कहा, जिसे सुधारने की आवश्यकता भी थी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद 1921 में बोस के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही शुरू हो गए थे। ये मतभेद शुरू में तो राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति के बारे में थे। आगे चलकर वे स्वतंत्र भारत और प्रस्तावित पुनर्निर्माण बुनियादी तत्वों को लेकर भी उभरे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिभेद 1939 में उग्र रूप में सामने आया। इसका तात्कालिक कारण था गांधी जी के प्रकट विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा निर्वाचन में खड़ा होना और गांधी जी के मनोनीत उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर विजयी हो जाना। गांधी जी और उनके निकट सहयोगियों के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का काम न चला सके और अंततः उन्हें पार्टी के अध्यक्ष से त्यागपत्र देना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के भीतर किसी भी निर्वाचित पद को धारण करने से वंचित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन एक दल के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक विशेष सफलता न पा सका। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस देश छोड़कर जर्मनी और फिर यहाँ से सुदूर पूर्व चले गए, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। वे जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। दोस्तों, लेकिन अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस का प्रयत्न सफल न हो सका। बोस ये चाहते थे कि वे जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराएं। यहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कहा कि सुभाष बोस ने जापानी सेना के साथ भारत की भूमि पर पैर रखा तो वे जापानी सेना के साथ साथ बोस के साथ भी युद्ध करेंगे। बोस के संबंध में आलोचनाओं का यह क्रम उनकी मृत्यु तक चलता रहा, लेकिन उनकी विरोचित मृत्यु आज़ाद हिंद फौज के शौर्यपूर्ण कार्यों और बलिदान गाथाओं ने सुभाष बोस को जीवित सुभाष बोस की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया। कांग्रेस के वे अकेले प्रमुख नेता थे दोस्तों, जिन्होंने कांग्रेस की मुख्य धारा से उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश की और यद्यपि वे किनारे तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने देशवासियों को यह किनारा दिखा दिया। मृत्यु के बाद सुभाष बोस जनता के आराध्य बन गए। उनके प्रति वही सम्मान है जो किसी अवतारी पुरुष के प्रति होना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने क्षत्रिय के भांति लड़ते लड़ते प्राण दिए दोस्तों। ऐसा व्यक्ति मर नहीं सकता। कांग्रेस के नेताओं ने भी उनके बारे में अपनी राय बदली है। उनकी विचार संपदा तथा कार्यशैली पर नए सिरे से सोचा जा रहा है। 31 मार्च 1928 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से सुभाष बोस को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात पर खेद प्रकट किया गया उनसे मद्रास में भेंट नहीं हो सकी थी। गांधी जी ने इस पत्र में सुभाष बोस से पूछा कि वे सिर्फ ब्रिटिश माल के बहिष्कार की ही क्यों बात कर रहे हैं, अन्य विदेशी माल के बहिष्कार की बात क्यों नहीं करते। गांधी जी का ये पत्र सुभाष चंद्र बोस के लिए एक प्रकार की चुनौती बन गया था। गांधी जी ने इस पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि सुभाष उनके निकट सहयोगियों के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है उससे वे प्रसन्न बिल्कुल नहीं थे। सुभाष बोस को आज़ादी थी कि वे अपने मन के अनुसार कार्य समिति बना सकते थे। सुभाष बोस अपनी कार्य समिति ना बना सके। जिन वामपक्षी तत्वों ने निर्वाचन ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया, महात्मा गांधी के विरोध के कारण उन्हें सुभाष बोस का साथ छोड़ दिया। विवश होकर सुभाष बोस को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा।
कांग्रेस पर गांधी जी का वर्चस्व कायम रहा। गांधी जी के बिना कांग्रेस शक्तिहीन थी। जुलाई 1940 में सुभाष बोस की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसमें कांग्रेस कार्य समिति ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। इस बारे में गांधी जी का कहना था कि सुभाष बोस ने कांग्रेस की आज्ञा से सरकारी कानून भंग नहीं किया। उन्होंने तो खुद कार्य समिति की आज्ञा का भी साफ ऐलान के साथ उल्लंघन किया था। सुभाष बोस बाबू ने अपनी रणनीति खूब सोच विचार के बाद और साहस के साथ घड़ी है। मैंने उनसे कहा था कि अगर अब उनकी योजना के परिणाम स्वरूप मेरी ज़िंदगी में स्वराज्य मिल गया तो सबसे पहले उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद का तार मिलेगा। इस मौके पर गांधी जी ने सुभाष बोस को ये राय तक दी थी कि वे कांग्रेस में से बिल्कुल निकल जाएं, लेकिन गांधी जी की ये सलाह सुभाष बोस को जची नहीं और कांग्रेस में ही सुभाष चंद्र बोस बने रहे। बोस के जर्मनी चले जाने के बाद गांधी जी के मन में सुभाष बोस के प्रति नरमी आ गई थी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में इस तथ्य की पुष्टि की। भारत छोड़ो आंदोलन करने से पहले सुभाष बोस को देशभक्त शिरोमणि भी कहा था और सुभाष बोस की मृत्यु के बाद गांधी जी ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी भेंट की थी। उनके शब्दों में नेताजी के जीवन से जो बड़ी शिक्षा ली जा सकती है वह उनके अपने अनुयायियों में एक ये भावना की प्रेरणा विधि जिससे कि वे सांप्रदायिक तथा प्रांतीय बंधनों से मुक्त रह सके और एक समान उद्देश्य के लिए अपना रक्त बहा सके। उनकी अनुपम सफलता उन्हें निसंदेह इतिहास के पन्नों में अमर रखेगी। 1947 में पाकिस्तान के कबायली लुटेरों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। सुनने में आया था कि कबायली आक्रमणकारियों की इस फौज ने सुभाष बोस की आज़ाद हिंद फौज के भी 2 अफसर शामिल थे। गांधी जी को ये बात बहुत चुभी थी और उन्होंने 2 नवंबर 1947 को अपने प्रार्थना प्रवचन में इसका उल्लेख किया था। 23 जनवरी 1946 को अर्थात गांधी जी की मृत्यु से सिर्फ एक सप्ताह पहले सुभाष बोस की 51वीं जन्मतिथि पड़ी। गांधी जी किसी जन्म तिथि या मृत्यु तिथि याद नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्हें सुभाष बोस की जन्म तिथि याद दिलाई तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के गुणों की भी बहुत सराहना की। गांधी जी ने माना कि सुभाष चंद्र बोस हिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और उनके पास गुण बहुत कीमती थे। उन्होंने ये भी कहा उनके पास गुणों की कीमती नहीं थी, हमें उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए और दोषों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। सुभाष बाबू बड़े देश प्रेमी थे, उन्होंने ये भी कहा था और उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। वह सेनापति बने। उनकी फ़ौज में हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सब थे, सब बंगाली थे, ऐसा भी नहीं था उनमें। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।